हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में है। उसके बाद हम इसको जानने के बाद 8.3 चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए पूरक कोण किसको, सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए उस दोनों कोणों को युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं। उस दोनों कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण का युग्म कहते हैं। तो जैसे कि एक अगर 60 डिग्री है और एक कितना है 30 डिग्री, दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 90 के बराबर आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 30। 60 का पूरक क्या हो जाएगा 30, और 30 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाना चाहिए। तो 60 जोड़ेंगे तो 30 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 60। 30 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 60। तो देखिए इस दोनों कोण का योग कितना है 90 डिग्री, इस दोनों कोण का योग कितना है 90 डिग्री। तो दोनों कोण का युग्म जो कहलाएगा ये पूरक कोण का युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण का युग्म। पूरक कोण का युग्म। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 70 का पूरक क्या है, 70 का पूरक कोण क्या है, तो 70 का पूरक अगर पूछे तो 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाना चाहिए। तो 70 में 20 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 70 डिग्री का पूरक कोण क्या आ जाएगा 20 डिग्री। इस तरह से हम पूरक निकाल सकते हैं। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए उस दोनों कोण के युग्म को क्या कहते हैं, पूरक कोण का युग्म कहते हैं। इस तरह से आप पूरक कोण समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं आगे। इसको मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए उस दोनों कोण के युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं। जैसे 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक 60, ये दोनों युग्म क्या कहलाएगा, पूरक कोण का युग्म कहलाएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इस तरह से ये वाला कोण 90 डिग्री, इसको लिख लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी कोण है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ए प्लस बी का मान कितना दिया है 90 डिग्री। बी का मान कितना है 90, तो बी के जगह पर हम कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, 90 उठ के इधर आएगा तो माइनस में माइनस 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए और सी को जोड़े तो 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो अर्थात ए का पूरक क्या हो जाएगा सी और सी का पूरक क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए और सी को जोड़े हैं तो कितना डिग्री के बराबर आ गया 90 डिग्री की। तो इस त्रिभुज में ए का पूरक सी और सी का पूरक ए है। अगर हम मान लेते हैं लेट कोण सी बराबर मान लेते हैं थीटा डिग्री। कोण सी कितना मान लेते हैं थीटा। अगर कोण सी को मान लेते हैं थीटा तो ए का मान क्या आ जाएगा, तो इसमें देखिए कोण ए प्लस कोण सी, सी को क्या माने हैं थीटा, तो सी के जगह पर हम लिख देंगे थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अब देखिए ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा
थीटा उठ के इधर आएगा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या आ गया थीटा। अब इसको नोट कर सकते हैं, तो ए का मान क्या आ गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसका मान आ गया 90 माइनस थीटा, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आएगा, कितना के बराबर 90 के बराबर, तो एक दूसरे का पूरक हो गया। जैसे देखिए 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे किसके साथ, थीटा के साथ, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 90, अर्थात थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का क्या हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं। अब देखिए अब एक चीज समझिए, अब देखिए कि फार्मूला कैसे आता है। अच्छा देखिए एक चीज आप पढ़े होंगे, पीछे हम बताए हैं कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा के लिए, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, आधार बट्टा लंब हो जाएगा टेन थीटा के लिए। अब हमको लिखना है तो निकालना क्या है, साइन 90 थीटा के जगह पर हम ले लेते हैं क्या चीज़, थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा, नहीं तो आप थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा ले हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना ए बी और बट्टा कर्ण कितना ए सी, 90 के सामने का भुजा कर्ण होता है ए सी। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना बी सी और बट्टा कर्ण का मान कितना ए सी। उसके बाद हमको निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना ए बी और बट्टा आधार, आधार का मान कितना बी सी। अब देखिए साइन को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो इसका फार्मूला भी पलट जाएगा, तो ए सी ऊपर चले जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे सेक थीटा, सेक किसका रिवर्स है कॉस का, तो इसका फार्मूला भी पलट जाएगा, तो ए सी ऊपर और बी सी नीचे। उसके बाद हम निकालेंगे टेन का, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा किसका रिवर्स है, सॉरी कॉट ना, सॉरी कॉट थीटा, कॉट टेन का रिवर्स है, टेन का रिवर्स क्या है कॉट है, तो इसका फार्मूला भी पलट जाएगा, तो बी सी बट्टा कितना आ जाएगा ए बी। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम आगे एक चीज़ समझते हैं, जब यहाँ पर थीटा का मान थीटा लिए, कोण का मान थीटा लिए हैं, तब जाकर के ये सब निकला। अब हम कोण का मान क्या लेंगे 90 माइनस थीटा, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कोण क्या ले लिए हैं, कोण ले लिए हैं हम ए, और ए का मान कितना दिया है 90 माइनस थीटा दिया है। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो ए थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना बी सी और बट्टा कर्ण का मान कितना ए सी, ए सी। अब देखिए बी सी बट्टा ए सी आया, इसमें बी सी बट्टा ए सी किसका मान है कॉस थीटा का है, कॉस थीटा का मान क्या है बी सी बट्टा ए सी है, तो बी सी बट्टा ए सी और बी सी बट्टा ए सी बराबर है, तो इधर वाला भी आपस में बराबर होगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए इस BC को हम, इस BC को इतना के बराबर लिख सकते हैं, तो BC को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा के जगह पर क्या लेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना लेंगे 90 माइनस थीटा। अब देखिए कोण का मान क्या आ गया 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसके कोण के 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना ए बी और बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना ए सी, ए सी, ए बी बट्टा ए सी कहाँ है ए बी बट्टा ए सी ये है, तो ए बी बट्टा ए सी और ए बी बट्टा ए सी साइन थीटा के बराबर है ए बी बट्टा ए सी और कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है ए बी बट्टा ए सी, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो ए बी बट्टा ए सी किसके बराबर आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, ये आ गया।
अब हम फिर लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं टेन थीटा। थीटा, थीटा के जगह पर कितना लेंगे, कौन सा कोण लेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे, 90 माइनस थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना, BC, और आधार क्या हो जाएगा, AB। तो BC बट्टा AB किस में है, BC बट्टा AB। तो देखिए BC बट्टा AB, BC बट्टा AB यहाँ पे है। तो BC बट्टा AB बराबर एक बार हम निकाले हैं tan 90 माइनस थीटा, और BC बट्टा AB एक बार है cot थीटा। तो इसको हम BC बट्टा AB को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो थीटा, सॉरी, थीटा के जगह पर क्या ले लेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे, 90 माइनस थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना, AC, और बट्टा 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो AB, AC बट्टा AB कहाँ पे है, AC बट्टा AB, AC बट्टा AB, कोसेक 90 माइनस थीटा। लंब ना लेंगे, लंब का मान कितना, BC, सॉरी। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का मान कितना, AC, और बट्टा लंब का मान कितना, BC। तो AC बट्टा BC कहाँ पे है, AC बट्टा BC किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हमको निकालना है, कोसेक निकल गया, उसके बाद निकालना है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण बट्टा आधार आएगा, तो कर्ण का मान कितना, AC, और आधार का मान कितना, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। तो कहाँ है AC बट्टा AB, AC बट्टा AB कोसेक थीटा के बराबर भी है, और AC बट्टा AB सेक 90 माइनस थीटा के बराबर भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, AC बट्टा AB को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितने, AB, और लंब का मान कितना, BC। तो AB बट्टा BC, तो AB बट्टा BC। तो देखिए AB बट्टा BC टेन थीटा के बराबर भी है, और कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। अब देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये BC बट्टा AC इसके बराबर भी है, और BC बट्टा AC इसके बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद लिख लेते हैं ये वाला टेन 90 माइनस, सॉरी टेन 90 माइनस, इसको लिख लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा के बराबर। अब साइन का रिवर्स वाला कॉसेक ले लेते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा के बराबर। उसके बाद ले लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। उसके बाद
कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो कॉट 90 माइनस थीटा कहाँ? कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर। ये 6 फार्मूला आपको अगर याद हो जाएगा तो 8.3 चैप्टर आसानी से आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए याद कैसे रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो देखिए साइन क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन कॉस हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, ऐसे देखिए साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा और सेक क्या हो जाएगा? कोसेक। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, ये आसानी से आप याद कर सकते हैं, बस इसको देखते रहना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप 8.3 चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अब चैप्टर देखते हैं। चैप्टर आप लोग भी बुक को उल्टा के रखिएगा 8.3 चैप्टर को, तो देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। उसके बाद आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक थीटा, सेक थीटा। अब उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या आ जाएगा? टेन थीटा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब पहला प्रश्न एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का NCERT बुक। पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72। तो साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में है साइन 18 डिग्री और नीचे में क्या है? कॉस 72 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लेंगे इस फार्मूला की सहायता से। कैसे करेंगे सो देखिए, हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन, अब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं? पूरक कोण के अनुसार 90 में से कितना घटाएंगे? तो 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 18 आ जाएगा। 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। और बट्टा में क्या है? किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला को कर लिए, नीचे वाला को नहीं करेंगे। तो कॉस 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है तो वही यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है? 72 है। तो ये आ जाएगा साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। कॉस और थीटा की जगह पर 72 है तो 72 और बट्टा नीचे में क्या आ जाएगा? कॉस 72। अब देखिए दोनों एक जाति में आ गया, इससे इसको काट दिए तो क्या आ गया? 1। ये आपका आंसर आ गया।
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। tan 26 डिग्री और बट्टा cot 64 डिग्री। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला को ही चेंज कर लेते हैं। tan को चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 26 को कैसे लिख सकते हैं, 26 को कैसे लिखेंगे तो tan 90 माइनस, अब देखिए 26 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाना चाहिए, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो 26 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाना चाहिए, तो 64 जोड़ेंगे और बट्टा में क्या आ जाना चाहिए, cot 64 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot tan बदल जाएगा, cot में थीटा की जगह पर 64, तो 64 डिग्री और बट्टा क्या आ जाएगा cot 64। cot कट गया तो क्या आ गया 1, आंसर आपका। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो किसको कर लेते हैं, तो हम cos को कर लेते हैं, cos को ही कर लेते हैं। तो cos इसको 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाना चाहिए, तो 42 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो 42 डिग्री, तो 48 में 42 जोड़ेंगे, थीटा की जगह पर वही रख देंगे। या फिर हम 48 को 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाना चाहिए, तो 42 घटा लेंगे। 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, अब माइनस तो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं sin 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा की जगह पर कितना 42 डिग्री माइनस इस sin 42, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। यही आपका आंसर आ गया, यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब हम इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। अब हम इधर वाला को चेंज करके देखते हैं एक बार, cosec 31 रहने देंगे और माइनस sec 90 59 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 31, मतलब 90 में से 31 को घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। अब देखिए इसको cosec 31 और माइनस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस क्या हो जाएगा cosec थीटा के जगह पर कितना 31, ये दोनों कट गया, आपका क्या आ गया 0 आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा प्रश्न, अब देखिए दूसरा में कह रहा है दिखाइए, प्रूफ करना है। दूसरा में क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा का पहला कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या, तो शुरू में देखेंगे 48 है, डिग्री क्या है 48 डिग्री है, 48 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 के बराबर आ जाना चाहिए, तो 48 को हम 42 के साथ जोड़ देंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा। तो इस दोनों को एक जगह लिख लेंगे, क्या लिखेंगे एक जगह, tan 48 और इंटू tan 42। इस टाइप के क्वेश्चन में यही देखना है कि किसको जोड़ेंगे कि 90 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 48 में कितना जोड़ेंगे 42 जोड़ेंगे, तो इसको और इसको एक साथ लिख लिए, और 23 को किसके साथ
67 के साथ लिख लेंगे, क्योंकि 23 में 67 जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर। तो इंटू 10 23 इंटू 10 67 बराबर कितना 1। इसको या कर लेते हैं। अब देखिए इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं 10 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, और इसको रहने देंगे 10 42। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों में से फिर किसी एक को चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, और ये आपका आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10, इसको मिटा लेते हैं 10 67, अब बराबर कितना 1। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पर कितना 42 इंटू 10 कितना है 42 डिग्री, इंटू 10 90 माइनस थीटा कितना है 10 67 हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका कॉट 67, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इंटू 10 67 बराबर कितना 1। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक फार्मूला आप पढ़िएगा, अगला क्लास में प्रूफ इसको निकालेंगे भी, कि टेन थीटा बराबर होता है, एक होता है 1 कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। अब इस दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो कॉट इसको हम लिख सकते हैं कि 10 42 और गुने डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस में कर लिए हैं 10 42 डिग्री। अब देखिए फिर गुना, कॉट को चेंज कर लेंगे, 1/ क्या आ जाएगा 10 67 डिग्री, और गुने 10 67 बराबर कितना 1। अब देखिए 10 42 से 10 42 चले गया, 10 67 से 10 67 चले गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, तो 1 गुने 1 और गुने यहाँ बच गया आपका 1, और गुने यहाँ क्या बच गया 1 बराबर 1। सबको गुना करेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया, यही प्रूफ हो गया, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, प्रूफ हो गया, दिखा दिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा का दूसरा। अब प्रश्न हम देख लेते हैं दूसरा का दूसरा। अब देखिए cos 38 cos 52, देखिए 38 और 52 एक दूसरे का पूरक कोण है, और यहाँ भी 38 और 52 एक दूसरे का क्या है पूरक कोण है। तो cos 38 और cos 52 है, यहाँ पे sin 38 और sin 52 है। तो करेंगे क्या, अब देखिए तो एक दूसरे का पूरक है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं किसको चेंज, cos 38 को, तो cos 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 और इंटू cos 52 माइनस, अब sin 38 और cos 52 में, sin 52 में हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, sin 38 को कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे sin 90 माइनस 52 और इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0, या cos 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा sin 52 डिग्री और इंटू cos 52 डिग्री, ये हो जाएगा, और माइनस sin 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। यहाँ पर देखिए sin 52 गुने cos 52 है, यहाँ पे cos 52 गुने sin 52 है, तो दोनों जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और माइनस 3 गुने 2,
तो इसको भी हल करेंगे तो 6 आएगा और इसको भी हल करेंगे तो 6 आएगा, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तो उसी तरह इस दोनों को अगर हम काट देंगे इस तरह से तो क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 बराबर 0 अर्थात LHS इक्वल टू RHS आ गया। इस तरह से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसको मिटा लेते हैं। तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं पहले। यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या, तो a बराबर वाट, a का मान क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए tan 2a बराबर दिया है कितना, tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब हम इसमें करते क्या है, tan जैसे कि a माइनस 18 दिया है, इसको छोड़ करके जिसमें 2a 3a 4a दिया रहे उसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो देखिए होता क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो tan रहने देंगे, tan 90 माइनस इसको हम 2a लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2a बराबर क्या लिखेंगे, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए होता क्या, यहाँ पे तो चेंज हो जाता है tan किस में, cot में इधर आकर के, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही इसको tan 2a को 90 माइनस 2a लिखेंगे तो यहाँ पर ही इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस 2a आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, cot a माइनस 18 है, यहीं पे हम चेंज कर देंगे इसमें, इस तरह के प्रश्न में। तो अब देखिए दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर अब दोनों ओर तुलना करेंगे तो cot और cot कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2a और इधर बच गया a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। अब a वाला को एक तरफ, इधर माइनस 2a, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस a, और इधर बच गया माइनस 18, और 90 को ले जाएंगे उधर तो माइनस 90। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3a आएगा, और बराबर इसको जोड़ेंगे तो माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया, इससे इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 6 त्रिक 18, तो a बराबर क्या आ गया, 36 डिग्री। यही आपका आंसर। तो बोल रहा है ना कि a का मान क्या होगा, a का मान निकल गया कितना, 36। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फैन चला ले, नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर, tan a बराबर दिया है cot b। तो सिद्ध कीजिए, कि a प्लस b बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। a प्लस b बराबर होता है 90 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे करते हैं। कह रहा है कि tan a बराबर दिया है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b जो होता है वह 90 के बराबर होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि tan a बराबर cot b, ये कहाँ से आया है, दिया है, कहाँ से आया है, दिया हुआ है। अब देखिए इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, किसको कर लेते हैं, तो इसी को कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a को cot a माइनस 90 माइनस a
90 माइनस ए बराबर कॉट बी। अभी जस्ट बताए हैं कि इस तरह के जब प्रश्न रहे तो यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। तो 90 माइनस ए लिखेंगे तो ये 10 किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा, और इधर क्या है, कॉट बी है। तो दोनों ओर तुलना करेंगे फिर, तो दोनों ओर तुलना करने पर दोनों ओर तुलना करेंगे तो कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, 90 माइनस ए, इधर बच गया आपका बी। अब देखिए ये 90 इधर रहेगा और बी रहेगा, ए को उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा ए। इसको हम लिख सकते हैं इधर ला करके, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए को पहले लिख लेंगे बी को बाद। ए प्लस बी बराबर कितना, 90। यही ना प्रूफ करना था, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी को इधर और 90 को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछने की संभावना है आप लोग, इस चैप्टर से प्रश्न आएगा ही, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से समझिए और बनाइए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा। और इसको अगर आप एक से अधिक बार 5 बार बनाते हैं तो ये सीख जाइएगा आप, और इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको बन जाएगा। अगर यहीं पे अगर साइन दिया रहता, साइन ए और कॉस बी, तो पूछता यहाँ पर ए प्लस बी, तो हम इसी तरह से लिख लेते साइन ए प्लस कॉस बी, और किसी एक को चेंज कर लेते, और चेंज करने के बाद जो प्रोसेस है उसको हम आगे करते हल, तो आ जाता ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कुछ भी रहे इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। आप लोग नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कर रहा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस बी, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, 4a एक न्यून कोण हो, यहाँ 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर वाट, a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए a का मान हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको चेंज कर लेंगे, तो सेक किस में आ जाएगा, कॉसेक में आ जाएगा, कॉसेक, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, तो देखिए कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर 90 माइनस 4a, इधर बच जाएगा a माइनस 20। अब a वाला को एक तरफ, बिना a वाला को एक तरफ, तो माइनस 4a, और इसको उठा के लाएंगे तो माइनस a, और इधर बच गया माइनस 20, और इसको उठा के ले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो कितना, माइनस 5a, और इधर आ जाएगा तो माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया, इससे इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 22 डिग्री, a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 6 प्रश्न बहुत अच्छा है, यह चैप्टर ही VVI है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए प्रश्न 6 कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज
ए बी सी के अंतः कोण हो, क्या हो, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए बट्टा 2। इसको दिखाना है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, क्या है, अंतः कोण है। मान लेते हैं एक ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है। ये तीनों क्या है, त्रिभुज का अंतः कोण है, ए बी सी। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तीनों कोण क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। इतना लिखने में किसी को दिक्कत? अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों ओर प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर अब देखिए 2 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, b प्लस सी बट्टा 2 और यहाँ पर क्या करना है, a बट्टा 2। अगर यहाँ पर a बट्टा 3 रहता तो 3 से भाग देते, a बट्टा 4 रहता तो 4 से भाग देते। तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों नीचे में लाना है, तो 2 ही रहने देंगे और वैसे 2 ही रहेगा। अब देखिए हम कोण a बट्टा 2 कर लेंगे प्लस कोण b बट्टा 2 कर लेंगे प्लस कोण c बट्टा 2 कर लेंगे और बराबर 180 बट्टा 2 कर लेंगे। इससे इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये कोण a बट्टा 2 और प्लस कोण b बट्टा 2 प्लस कोण c बट्टा 2 बराबर ये कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए को उठा के इधर ले जाएंगे तो इधर बच गया कोण b बट्टा 2 प्लस कोण c बट्टा 2 बराबर ये 90 माइनस कोण a बट्टा 2 आ जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ये हो जाएगा कोण b प्लस कोण c और इधर हम लिख सकते हैं 90 माइनस कोण a बाई 2। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है, साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। तो देखिए b प्लस सी में क्या चीज़ लगा है, साइन लगा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर साइन लगाएंगे, जो शुरू में लगा रहेगा वही हम लगाएंगे। तो देखिए साइन यहाँ पे लगा है तो दोनों ओर क्या लगाएंगे, साइन। दोनों ओर साइन लगाने पर, क्या लगाने पर, साइन लगाने पर। तो दोनों ओर साइन लगाएंगे तो यहाँ पे अगर साइन लगाए तो क्या आ जाएगा, साइन कोण b प्लस कोण c बट्टा 2 और बराबर इधर भी हम साइन लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस कोण a बट्टा 2। जो भी काम अगर अपना मन से करेंगे तो दोनों ओर करेंगे। तो दोनों साइन लगा रहे हैं तो दोनों ओर लगाएंगे, भाग दे रहे हैं तो दोनों ओर भाग दिए हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका साइन कोण b प्लस कोण c बट्टा 2 और देखिए साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, कोण a बट्टा 2, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह पर है a बट्टा 2। तो क्या आ गया, साइन b प्लस c बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। यही ना प्रूफ करना था। तो साइन b प्लस c बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से ही भाग रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 90 लाना है, फॉर्मूला पे आना है तो 90 माइनस आएगा। तो 90 2 से भाग देंगे 180 में तभी आएगा। इस तरह के प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगला प्रश्न इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब अगला प्रश्न, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक प्रश्न को जितना बार हो उतना बार बनाइए, जब तक सीखिए नहीं तब तक इसको बनाते रहिए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न 7 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए साइन 67 और प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो थीटा का मान यहाँ पे कितना है 67, कोण कितना दिया 67 और कोण क्या दिया है 75 दिया है। कह रहा है कि इस दोनों को चेंज करके हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो 0 से 45 के बीच में ये दोनों कोण तो है नहीं, तो इस दोनों को कन्वर्ट करके किसके बीच में लाना है? 0 और 45 के बीच में लाना है। ना 0 से कम होना चाहिए ना 45 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो साइन को हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना 67 में से कितना घटाएंगे? पूरक 67 का पूरक कोण क्या होगा? 67 का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से 67 को घटा लेंगे तो कितना, 10 में से 7 गया तो 3, ये बच गया आपका 8, 8 में से 6 गया तो 2, 23 डिग्री। कितना हो गया 23। और फिर कॉस प्लस है तो कॉस 90 माइनस 75 का पूरक क्या होगा? तो 75 का पूरक क्या होगा? 90 में से 75 को घटा लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 1, 15 माइनस 15 डिग्री। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। साइन 90 माइनस 23, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो कोण आया है 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है, और साइन 15 जो आया है वो भी क्या है 0 और 45 के बीच में है। यही कह रहा है कि 67 और 75 को कन्वर्ट करके हमको 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो देखिए 23 भी आ गया 0 और 45 डिग्री के बीच में, और 15 भी आ गया 0 और 45 डिग्री के बीच में। यही आपका आंसर हो गया। तो 8.3 चैप्टर खत्म। आप लोग जितना अधिक मेहनत करेंगे आप उतना अधिक प्रश्न को सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अधिक मेहनत कीजिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।